हेलो दोस्तों। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले, अब तुम यही आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोले, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम्हें में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करना नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी, जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा, बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तुम कहते थे कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और यह जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास अब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसे की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसे पड़ा था। तब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूखा से मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, आओ, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी गए और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोले, क्या कर रहे हो? रामदास ने पूछा, आप कौन? हनुमान जी ने कहा, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास ने कहा, अब आए हो तो इतनी देर से वहां बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिता श्री का आदेश है, अब हम सब बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करने लगे और भोजन करता
सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास उसने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर में गया और बोला, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी ने कहा, बोलो बेटा क्या बात है। रामदास ने कहा, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी ने कहा, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, माताजी अब से रसोई आपके हवाले और चाचा जी आप सब्जी तोड़कर लाएंगे और भैया जी आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप पत्तल बनाएंगे। सबने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ हैं? रामदास भी अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, यह क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। संत जी भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान स्वयं भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अनाथ बालक रामदास ने जब ठाकुर जी को अपना परिवार मान लिया तो भगवान भी उसके साथ परिवार की तरह रहने लगे। वे भोजन भी साथ करते, काम भी साथ करते और प्रेम से घर परिवार जैसा जीवन बिताने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे अलग मार्ग है सच्चा प्रेम और भक्ति का भाव। जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं तो वे भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपके हृदय में श्रद्धा और निष्ठा है तो विश्वास रखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और की प्रेरक कथाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।